अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे बारिश के। राजधानी देहरादून में बारिश की वजह से तबाही का दौर जारी है। बाल देवता क्षेत्र में आज सुबह एक बड़ी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। आपदा प्रबंधन विभाग अभी नुकसान की जानकारी जुटा रहा है। देहरादून समेत राज्य के कई इलाकों में रविवार से ही तेज बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भरभरा कर बिल्डिंग नीचे गिर गई और उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कई जगह पर लैंडस्लाइड भी हो रहा है, पहाड़ों से बोल्डर भी नीचे गिर रहे हैं और कई जगह पर मकान भी ढह गए। और एक ही मकान बिल्डिंग की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये पूरी बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर जाती है। रुद्रप्रयाग में भी बारिश से भारी बर्बादी हुई है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फट गया और छानी कैंप में बादल फटने से नुकसान हो गया और दुकानों में मलबा घुस गया। मलबे की चपेट में कई टेंट भी आ गए। केदारनाथ हाईवे पर फाटा के पास में भारी भूस्खलन हुआ। गुंडार गांव के समीप में पूरा जो पुल था वो ध्वस्त हो गया है। मद महेश्वर धाम को जोड़ने वाला पुल भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से तबाही का मंजर उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। ऐसे में लगातार पहाड़ों से मलबा नीचे गिर रहा है और कई कैंप भी इन मलबे की चपेट में आ गए और लोगों को आवाजाही में भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ में संदीप प्रसाद जुड़ गए हैं रुद्रप्रयाग से। संदीप, अभी ताजा क्या कुछ हालात आप देख पा रहे हैं और किस तरह के इंतजाम आने वाले वक्त के लिए किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कल देर की बारिश ने कहीं न कहीं भारी तबाही मचाई है पूरे पहाड़ी जनपदों में। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर जो केदारनाथ मार्ग है वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग कई जगह अभी भी हो रही है और कल रात को जो वहाँ पे भूस्खलन हुआ है उससे एक नेपाली युवक की मौत हो गई थी। 2 से 3 दुकानें वहाँ पे बह गई थी और कई टेंटेज में वहाँ पे मलबा घुस गया था। इसी तरह जनपद में केदारनाथ मार्ग और बद्रीनाथ मार्ग कई जगहों पर भूस्खलन चलते अभी भी बाधित है। और अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे प्रसिद्ध सिद्धपीठ जो धारी देवी का मंदिर है और काफी विश्वविख्यात मंदिर है, वो वहां पर भी लगभग नदी का जलस्तर मंदिर को ही छूने वाला है। बिल्कुल निकट वहां पे नदी पहुंच चुकी है। तो आप मैं बता दूं कल की बारिश से सबसे बड़ी जो खतरे की जो बात है वो ये है कि मंदाकिनी और अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी, तो नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे खतरा भी बढ़ रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। चमोली में तेज बारिश ने कहर बरपाया है। थराली और नंदा नगर घाट में अतिवृष्टि हुई है जिसकी वजह से थराली के कोटडीप क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। एक मोटर पुल, एक झूला पुल अतिवृष्टि से बह गया। वहीं तेज बारिश से प्रमंती नदी और साथ ही मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और पुलिस ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। वहीं भारी बारिश के चलते पीपलकोटी क्षेत्र में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया। स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। चमोली में हुई बारिश से भयंकर तबाही मची है। पीपलकोटी में दुकान और साथ ही घर सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां मानो नदियों में तैर रही हैं। बादल फटने के कारण मलबे के ढेर में कई गाड़ियां दब गई हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों के घरों में पानी भर गया है और जो गाड़ियां सड़क के किनारे पार्क की गई थी वो पानी में बहने लगी हैं। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में चमोली से नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। चमोली से नितिन सेमवाल से अपडेट लेंगे। नितिन, सबसे पहले ये बताइए कि अभी ताजा हालात क्या कुछ देखे जा रहे हैं? क्या सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है? जी, अगर चमोली की बात करें तो अभी थोड़ी सी मौसम से राहत भी मिली है, बारिश थोड़ी कम हुई है और जो लोग प्रभावित थे उन्हें प्रशासन और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है और कुछ लोग स्वयं ही सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित 3 विकासखंड हुए हैं जिसमें जोशीमठ और दसोली और थराली विकासखंड शामिल हैं। यहाँ पे मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। लगभग 30 से 40 घर ऐसे हैं जो प्रभावित हो गए हैं। तीनों वार्डों में कई गौशालाएं भी हैं जो काफी प्रभावित हुई हैं। कई मवेशियां मलबे के नीचे दब गए हैं और पूरी घटनाक्रम में एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है पीपलकोटी क्षेत्र से, जिसकी ढूंढ खोज अभी भी की जा रही है। जी,
तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। कोटद्वार में भारी बारिश के चलते खो नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। देर रात को खो नदी और साथ ही बेहड़ा स्रोत में आए पानी के सैलाब में 1 दर्जन से ज्यादा घर मालन नदी में समा गए, तो वहीं दूसरी तरफ दर्जनों मकानों पर भी अभी भी पानी का खतरा बना हुआ है। नदी में आए उफान से तबाही का मंजर भी देखा जा रहा है और देर रात 2 बजे लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भागे। खो नदी किनारे बसे गाड़ीघाट, काशीरामपुर, तल्ला और साथ ही ऐसे कई इलाके जहां पर पानी भर गया है, जिससे आधी रात को ही लोग अपना घर छोड़कर वहां से निकल गए। और ज्यादा जानकारी के साथ में अनुपम भारद्वाज जुड़ गए हैं। अनुपम, देर रात पानी काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते लोगों को अपना घर भी खाली करना पड़ा। अभी ताजा हालात बताइए, ताजा क्या अपडेट है? देखिए, खो नदी के किनारे जितने भी जो मकान थे वो लगातार एक के बाद एक ढहते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं खो नदी में। और बेड़ा स्रोत हो और खो नदी, ये अपने रौद्र रूप में है और पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। देर रात तकरीबन 2 से ढाई बजे के बीच की ये घटना है, जब जो खो नदी है वो अपने पूरे उफान पे थी और तकरीबन आधा दर्जन जो मकान थे वो रातों रात नदी में समा गए। और इसके अलावा जो अब लगातार जो भूकटान का जो सिलसिला है, भूकटाव होता जा रहा है, उससे कई और मकान ऐसे हैं जो अभी भी डहने के कगार पे। सुरक्षा क्योंकि इंतजाम नहीं किया जा सकता, क्योंकि फौरी तौर पे अभी लोगों को राहत इस तरीके की दी जा रही है कि जान का नुकसान ना हो, लेकिन माल के नुकसान की कोई अभी फिलहाल कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि लगातार भूकटाव होता जा रहा है। कई सारे ऐसे मकान हैं जो अभी कुछ ही घंटों के भीतर माना जा रहा है कि वो भी नदी में समा सकते हैं। इसके अलावा बेड़ा स्रोत के किनारे जो मकान थे वो भी लगातार उनमें भूकटाव हो रहा है, वो भी ढहते जा रहे हैं। और कई सारे जो दर्जनों परिवार है वो बेघर हो चुके हैं, लोगों को लाखों का नुकसान हो चुका है, लोग बेघर हो चुके हैं। लोग अब सड़कों पे आ गए, रात भर से लोग सड़कों पे रहे और इंतजार करते रहे कि बारिश किसी तरीके से सब थमे, लेकिन अभी जो बारिश है उसका सिलसिला भी जारी है, तो राहत किसी तरीके से भी फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है। तो खतरा अभी टला नहीं है, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अनुपम आपका। ऋषिकेश में बारिश की वजह से कई जगह पर जलभराव हुआ है, कई घरों में बारिश का पानी भर गया है, तो वहीं एसडीआरएफ ने कई लोगों को घरों से सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश से हाल बेहद खराब हो चुके हैं और कई जगह पर आपदा से हालात खराब होते हुए देखे जा रहे हैं, तो वहीं प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। और ज्यादा जानकारी के साथ में आशीष डोभाल जुड़ गए हैं ऋषिकेश से। आशीष, ऋषिकेश में अभी ताजा हालात क्या देख पा रहे हैं आप? क्या सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है? जी, प्रशासन पूरे रात से 3 बजे से लगा हुआ है। लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसने बड़े हालात गंभीर कर दिए हैं, क्योंकि ऋषिकेश का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर पानी की निकासी की बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके चलते जगह जगह हर क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ऊपर से गंगा नदी से जो तटीय इलाके हैं वहां से पानी का जो रिसाव है वो बस्तियों की तरफ हो रहा है, जिससे लगातार प्रशासन को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हालात इसी तरह से बने रहेंगे, क्योंकि बारिश लगातार चालू है और एसडीआरएफ पूरी मुस्तैद के साथ पूरे क्षेत्रों में फैला हुआ है। हम बात करें नीलकंठ क्षेत्र की, वहां भी कुछ पर्यटक फंसने की सूचना आ रही है, लेकिन रोड ब्लॉक और नदियां होने के कारण वहां तक एसडीआरएफ को पहुंचने में बड़ी दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। मोहन चट्टी के एक रिसोर्ट में यात्री फंसे हुए हैं, जो पर्यटक बाहर से आए थे वो फंसे हुए हैं। और लगातार जो राय वाला क्षेत्र का गोरी मापी क्षेत्र है वहाँ कई खेतों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है और राय वाला का पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित हो रखा है और लगातार स्थिति इसी तरह की बनी है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आशीष आपका। ऋषिकेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। भोपुर और थानों को जोड़ने वाला जाखन नदी पर बना पुल नदी के पानी की चपेट में आ गया और लगातार बारिश से जाखन नदी उफान पर है, जिसके चलते जाखन नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड बह गई है, जिससे कि ऋषिकेश, भोपुर और साथ ही थाने जाने वाले का जो संपर्क था वो भी टूट गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, जिसके चलते अब जो संपर्क था वो भी टूट चुका है। देहरादून से सुनील प्रभात हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, किस तरह की तस्वीरें आपके आसपास? क्या अब बारिश को लेकर किसी तरह की कोई राहत आप देख पा रहे हैं या पहले की तरह ही हालात हैं?
देखिए अमनदीप, कोई राहत नहीं है। अभी आप देखेंगे कि जो गंगा भोगपुर की जिस पुल की आप बात कर रहे हैं, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। आप मेरे ठीक पीछे देखिए कि किस तरह से नदी का पानी डाइवर्ट होकर सड़कों पर आ गया है। यहाँ पर ये पूरे नाले का रूप इसने ले लिया है, कोई भी गाड़ी इधर से नहीं आ पा रही है। मैं जेसीबी की मदद से इसी तरह वो स्पॉट पर पहुंचने की कोशिश करूंगा जहां पर पूरा पुल ध्वस्त हुआ है। तो आप देखेंगे कि कितने बुरे हालात और कितने मुश्किलों में लोग यहाँ पर हैं। पुल की अप्रोच रोड जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट को कनेक्ट करता था गंगा भोगपुर का, उसकी अप्रोच रोड ध्वस्त हो गई है और सड़क पर भी जगह जगह इसी तरह से भारी नाले यहाँ पर आए हैं, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। हमें अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी है। उसके बाद हम तमाम गदेरों से होते हुए, ये देखिए बहुत बड़ा रपटा है जो जाखन नदी है वो डाइवर्ट होके पूरी तरह से इस सड़क पर आ गई है। इसको जेसीबी की मदद से ही केवल पार किया जा सकता है। तो हमने जेसीबी की मदद ली है जो यहाँ पर स्पॉट पर थे। अब आप देखेंगे कि ठीक आप ये इस नदी का जो लेवल था वो रात और भी भयंकर विकराल रूप इस नदी का था। आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से ये सड़क है, लेकिन अभी सड़क का नामो निशान मिट गया है। पूरी तरह से ये नदी का रूप इसने ले लिया है और ये निचले इलाकों में भी इसी तरह से ये तबाही कहर बरपा रहा है। इस पूरी नदी में सैकड़ों की संख्या में पेड़ टूटे हुए हैं, जिससे ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि रात के समय जब मूसलाधार बारिश हो रही थी कितना भयंकर मंजर यहाँ पर रहा होगा। और उसी मूसलाधार बारिश की जद में आकर जो ये गंगा भोगपुर का जो ये पुल था जाखन नदी के ऊपर बना हुआ, उसकी अप्रोच रोड पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई। कुछ सेकंड का समय लगेगा, मैं उतरकर आपको बताता हूँ कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। मैं अपने कैमरे पर्सन से कहूँगा कि बिल्कुल सावधानी पूर्वक वो उतरें। और इसी तरह से पूरे पहाड़ में करीब 250 से अधिक जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जगह जगह ब्लॉक हो चुकी हैं। जो हाईवे है, चाहे वो बद्रीनाथ हाईवे हो, केदारनाथ हाईवे हो या फिर गंगोत्री यमुनोत्री के हाईवे, जगह जगह से हाईवे पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। और हालात इसके साथ साथ जो इनसे कनेक्ट जो सड़कें हैं वो भी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है, जिसने लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा दी हैं। ये देखिए, ये वो पुल है जिसकी अप्रोच रोड इस बारिश में ध्वस्त हो गई जाखन नदी के उफान के कारण। ये पुल की अप्रोच रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और अभी भी जिस पोर्शन में मैं हूँ ये पूरा अंदर से खोखला है। ये कभी भी ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पर ध्वस्त हो सकता है। आप ये देखिए कि पूरी तरह से ये पूरा, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो पूरा नदी का हिस्सा दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से ये जाखन नदी ने यहाँ पर विकराल रूप लिया। आप देखिए करीब 700 से 800 मीटर चौड़ा फाट यहाँ पर नदी का है। इसके बावजूद पानी में इतना वेग था कि उसने अप्रोच रोड का करीब 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पूरी नदी में जगह जगह आपको पेड़ उखड़े हुए मिलेंगे, जो इस बात का गवाह हैं कि यहाँ पर रात के समय कितना तीव्र प्रवाह पानी का रहा होगा। और निचले इलाकों में इसके बाद और भी तबाही का आलम है। जो रिस्केज से आपने अभी दृश्य देखे, पहाड़ों से आपने दृश्य देखे, वो इसी तरह के दृश्य हैं जिसके चलते लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक इस पूरी डिजास्टर में 15 जून से अगर हम मानसून काल की बात करें तो इस 2 महीने में 60 से अधिक लोगों की उत्तराखंड में मौत हो चुकी है, जो अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा 17 लोग अभी भी मिसिंग हैं इस पूरी आपदा के दौरान। तो मानसून की बारिश की एक एक बूंद उत्तराखंड पर कहर बनकर टूट रही है। अमनदीप, आप देखिए कि ये पुल जो ध्वस्त हो गया, हालांकि अभी जो PWD के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जो हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि 2 से 3 दिन के भीतर इस पुल को रिस्टोर कर लिया जाएगा, इस अप्रोच रोड को। लेकिन जिस तरह के हालात मौसम के बने हुए हैं उसमें बहुत संभव ये बात लगती नहीं है कि 2 से 3 दिन के अंदर इसे रिस्टोर किया जा सकेगा। जी अमनदीप। बिल्कुल सुनील, जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुल भी बीच में से टूट गया है, आप भी सावधानी बरतें। लेकिन जो आसपास के इलाके हैं जहां पर जो लोग यहां से आवाजाही करते होंगे, उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? और साथ ही जो निचले इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, क्या वहां से लोगों को सुरक्षित शिफ्ट कर दिया गया है? अब देखिए, एक बड़ी आबादी है इस पुल के उस पार भी और जिस साइड मैं हूँ, दोनों ओर एक बड़ी आबादी है। आवागमन पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है, कोई वैकल्पिक रूट नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का जो गांव हैं उनके पास हो सकता है कि उधर से रिस्केस डाइवर्ट हो जाए, लेकिन इसके अलावा ये मेन जो कनेक्टिविटी का साधन था, ये पुल था। इस पुल के अप्रोच रोड ध्वस्त हो जाने के बाद आप कह सकते हैं
ये पूरा इलाका जिसमें दर्जनों गांव हैं, आप देखिए दूर वहां पर ग्रामीण भी मौजूद हैं जो इस नज़ारे को देख रहे हैं, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तमाम जगह, चाहे वो देहरादून हो, ऋषिकेश हो या प्रदेश के अन्य हिस्सों की बात हो, कोटद्वार की हम बात करें, जगह जगह इसी तरह से पानी जल भराव के चलते लोगों की समस्याएं आसमान पर हैं। आपने देखा कि एसडीआरएफ कल रात भर से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। नीलकंठ के पास जो मोहन चट्टी है वहां पर रात लैंडस्लाइड के चलते एक परिवार पूरी तरह से मलबे में दब गया। अभी तक वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन कोई सफलता एसडीआरएफ को नहीं मिल पाई है। इसी तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बड़े पैमाने पर डिजास्टर की खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले जो कुछ दिन है वो काफी ज्यादा अहम रहने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में भी बारिश हो सकती है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सुनील। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लगातार मूसलाधार बारिश से लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। गंगा उफान पर है और ऋषिकेश के सभी प्रमुख घाट जलमग्न होना शुरू हो गए हैं। त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन घाट में पानी भर गया है। और साथ ही आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध शिव मूर्ति का जो प्लेटफॉर्म गंगाजल में समा गया है, साथ ही चंद्रभागा और साथ ही सौंगबीन और गंगा के सहायक सभी नदी नाले उफान पर हैं। विभाग लोगों से गंगा किनारे न जाने की अपील कर रहा है। तो ऋषिकेश से ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। गंगा अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और साथ ही गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो भी उफान पर है, उनका जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में विभाग लगातार ये लोगों से अपील कर रहा है कि आप गंगा किनारे ना जाएं। रामनगर में तेज बारिश से बेलगढ़ नाला उफान पर आ गया है, जिसमें एक बाइक सवार दंपत्ति बहने लगा। बाइक सवार दंपत्ति को वहां मौजूद लोगों ने बहने से बचा लिया, लेकिन उनकी बाइक बह गई। बाद में फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर नाले का बहाव कम होने के बाद में बाइक को बाहर निकाला और बाइक सवार दंपत्ति छोए हनुमान धाम से रामनगर की ओर जा रहे थे। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। तो हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर कई सालों के बाद में गंगा का जलस्तर 294.80 रिकॉर्ड किया गया है। गंगा के खतरे का जो निशान है, गंगा उसको भी पार कर चुकी है। हरिद्वार में गंगा तटीय क्षेत्रों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बना हुआ है, लिहाजा जिला प्रशासन ने भी जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। डीएम के आदेश पर सभी स्कूलों को आज बंद कर दिया गया। अधिकारी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश भर में लगातार जारी बारिश का असर ये है कि हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा 294.80 इसका जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि खतरे के निशान के ऊपर बताया जा रहा है। यहाँ खतरे का जो निशान है वो 294 का स्तर उसका रखा गया है। इस बार पहली बार, कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। गंगा का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ जाने के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और पूरी तरह से जो बाढ़ चौकियां हैं उनको अलर्ट किया गया है और लोगों से अपील की जा रही है, लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि गंगा के पास लोग ना जाएं, क्योंकि वहां पर खतरा हो सकता है। जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों को भी आज बंद रखा गया है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे और अधिकारी पूरी तरह से हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। भीमगोड़ा बैराज का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि गंगा किस तरह से उफान पर बह रही है और रिकॉर्ड ये बताते हैं, क्योंकि गंगा का जलस्तर इस बार खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, तो कहा जा सकता है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, क्योंकि ऐसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ है। तो अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि गंगा का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है और इससे मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मलबे में दबने से युवक की मौत हो गई है। लिंचोली के पास में भूस्खलन हुआ। भूस्खलन की चपेट में युवक आ गया था। नेपाल का रहने वाला था युवक, जिसकी मौत हुई है। रामनगर में तेज बारिश से धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया, जिसके चलते यहां ट्रैफिक बंद करना पड़ा। पुलिस ने गाड़ियों को भी रोका और नाले का उफान कम होने का इंतजार भी किया जा रहा है। बारिश में हर बार धनगढ़ी नाला उफान पर आ जाता है, जिससे कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है।
उत्तरकाशी में देर रात से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन होने से हाईवे बंद है। दोनों ही हाईवे धरासू के पास में मलबा और पत्थर आने से बंद हो गए हैं। इसके अलावा यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास में पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने से बंद है। जिले में 24 सड़कें बारिश से बंद हो गई हैं।